Hello friends, today my topic is aggregate demand and aggregate supply approach. So first आपको ये देखना है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति दृष्टिकोण द्वारा आय का, उत्पादन का, रोजगार का संतुलन का स्तर कहाँ होगा। जॉन मेनार्ड किन्स बताते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, आय का, रोजगार का संतुलन वहीं होगा जहां समग्र मांग, समग्र पूर्ति होगी। सबसे पहले देखते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है। एग्रीगेट सप्लाई refers to desired level of output planned by the producer firms. It is the availability of goods and services in an economy. It is a total level of output and economy. So aggregate demand refers to desired level of expenditure planned by the household. It is also known as the goods and services demanded by an economy. Aggregate demands means the demand for goods and services in an economy. So here two terms is important: desired level of planned level of output and desired level planned level of expenditure. It means equilibrium states where aggregate demand must be equal to aggregate supply. अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, आय का, रोजगार का, जीडीपी का संतुलन का स्तर वही होगा जहां समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होगी. प्लान aggregate demand is equal to plan aggregate supply, means plan expenditure is equal to plan output. So aggregate demand must be written in C plus I and aggregate supply is C plus S. There is a C is common between two. So in an economy there must be saving is equal to investment. Saving is equal to investment. So friends, how equilibrium will stack? First we will take one example. Suppose करिए its one example is consumption function C bar plus by. Here C is equal to 20 plus 0.8 y. Suppose करिए one examples are given and I is investment is equal to 10. Then where the equilibrium stacks, इक्विलिब्रियम होता y is equal to C plus I. हम संतुलन के लिए बोलते हैं राष्ट्रीय आय या आय बराबर C plus I होता है, तो हम C की जगह पर ये वैल्यू रख सकते हैं 20 प्लस 0.8 y प्लस I जो है ये I है, I की वैल्यू मैंने यहाँ 10 मान लिया है, तो बराबर लिखा है ये y. जब ये y इधर ट्रांसफर करेंगे 1y माइनस 0.8y बराबर हो गया 20 10 30 20 प्लस 30 हो गया. इट मीन्स 0.2y इज इक्वल टू 30. देन y इज इक्वल टू 30 और 100 का गुणा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, मतलब काट देंगे, मीन्स 150. इट मीन्स इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट 150. In an economy, the equilibrium will stack where aggregate demand must be equal to aggregate supply. It means aggregate demand 150 होनी चाहिए और aggregate supply भी 150 होनी चाहिए. It can be explained with the help of following table. देखते हैं, एक टेबल है, न्यूमेरिकल टेबल है, उसके द्वारा हम एक टेबल की बात करते हैं. सपोज करिए मैंने एक टेबल बना दिया, यहां मैंने यहां लिख दिया इनकम, यहां लिख दिया कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट. आई इनकम, इन्वेस्टमेंट. सपोज करिए मैंने कहा अगर इनकम 0 है, सपोज इनकम इज 0, इफ y इज 0, इसमें रख लेते हैं हम C बराबर क्या हो गया 20 प्लस 0.8y. y की जगह में मैंने कहा आपको अगर क्या कहते हैं यहाँ 0 रखेंगे. मेरे पूरे पहले वाले लेक्चरों में अगर आपने देखा होगा तो C बराबर यहाँ 20 हो गया. अगर y बराबर हमने 50 माना था तो ये 60 था. क्यों, कैसे होगा? C बराबर क्या हो गया 20 प्लस 0.8 इंटू 50, 5 8 40 और 20 क्या हो गया 60 हो गया. देखिए 60 आ गया.
अगर y बराबर हम मान लेते हैं 100 यहां मान लेते हैं तो c बराबर हो जाएगा 20 प्लस 0.8 इंटू 100। इसका मतलब ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, c भी 100 हो जाएगा। अगर y बराबर 150 मान लेते हैं तो c बराबर हो जाएगा, देखिए c इज इक्वल टू 20 प्लस 0.8 इंटू 150, 15 120 में से 140 हो गया, ये 140 हो गया। अगर इसको हम 200 मान लेते हैं तो 40 बढ़ जाएगा, इसमें और बढ़ जाएगा तो 180 हो जाएगा ये। अगर हम इसको 2.5 मान 100 मान लेंगे तो ये 220 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इफ y इज इक्वल टू 200, इफ y इज इक्वल टू 250, देन द वैल्यू ऑफ, सपोज करिए हियर I इज ए autonomous investments. Autonomous investments is an investment. It is made by the governments, done by the governments to maintain the level of economy. तो यहाँ देखिए कंजप्शन आपका है और क्या है, आई को हम मान लेते हैं कांस्टेंट होता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, तो हमने 100 ऐसा लिया, 10 मान लिया। अब हम देखते हैं कि C प्लस आई इज इक्वल टू होता है एग्रीगेट डिमांड होता है। C प्लस आई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड मतलब ये 30 हो गया, ये 70 हो गया, ये 110 हो गया, ये 150 हो गया, और ये 190 हो गया, और ये 230 हो गया। इसको दोनों को जोड़ दिया हमने, दोनों की वैल्यू को। चूंकि हम जानते हैं y बराबर क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है। y बराबर एग्रीगेट सप्लाई है, तो हम जितना है सप्लाई को 0 मान लें, यहाँ 50 मान लें इसको हम, इसको सप्लाई 100 है, सप्लाई ये सप्लाई 150 है, और यहाँ सप्लाई क्या है 200 है, यहाँ सप्लाई 250 है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ जो पॉइंट आप देख लीजिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ अर्थव्यवस्था में आय का उत्पादन का रोजगार, मैंने भी यहाँ कहा था कि आपका क्या होगा 150 संतुलन होगा। इस टेबल में भी 150 एग्रीगेट डिमांड है और 150 वो एग्रीगेट सप्लाई है। इन इकोनॉमी यहाँ संतुलन में होगी। इसके बाद देखिए यहाँ एग्रीगेट डिमांड क्या है 30 है, एग्रीगेट सप्लाई 0 है। यहाँ एग्रीगेट डिमांड क्या है 70 है, सप्लाई जबकि 50 ही है, 110 है, 100। इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम, ओनली यहाँ क्या है एक्सेस डिमांड है, जबकि संतुलन के लिए जरूरी है कि एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। हियर देखिए दूसरी कंडीशन है, यहाँ देख लीजिए डिमांड क्या है 190 है, जबकि सप्लाई 200 है। यहाँ क्या है डिमांड 230 है, जबकि क्या है सप्लाई क्या है 250 है। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस टू एग्रीगेट सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। इट कैन बी एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ऑन ओ एक्स एक्सिस लेवल ऑफ नेशनल इनकम या इनकम आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट या जीडीपी भी दिखा सकते हैं। ऑन ओ वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड्स, दिस लाइन इज नोन एज 45 degree line, Y line, this is also known as aggregate supply line. This is the C plus I line. C plus I line is equal to aggregate demand line. अब देखिए in an economy the equilibrium will stuck on the point E. Suppose यहाँ aggregate point E is the equilibrium points where aggregate demand intersect to aggregate supply. Here is the equilibrium point, and here aggregate demand is equal to aggregate supply, and OM is the level of equilibrium level of national income, output, employment and GDP. मेरे कहने का मतलब है पॉइंट E is the equilibrium points. Here aggregate demand is equal to aggregate supply है, क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था में संतुलन है इस, और वहां संतुलन बिंदु पर ही ओएम उत्पादन का, आय का, रोजगार का, जीडीपी का संतुलन स्तर है, और बिंदु इस संतुलन का बिंदु है। एनी पॉइंट्स राइट्स और लेफ्ट
इज नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट। सपोज कोई भी बिंदु इसके दाहिने अगर होता है या इसके बाएं होता है, संतुलन का बिंदु नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां एग्री की देखिए एफ एक पॉइंट हमने रख दिया है, ये क्यू रख दिया हमने। एग्रीगेट सप्लाई इज एग्रीगेट सप्लाई हियर, एग्रीगेट सप्लाई इज एफ एंड क्यू व्हाइल एग्रीगेट डिमांड इज ओनली। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक एग्रीगेट सप्लाई है, और जबकि एग्रीगेट डिमांड ओनली जी एंड क्यू, एग्रीगेट डिमांड इज जी एंड क्यू। इट मीन्स कि सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। इट मीन्स डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई। इसका मतलब है कि ये मांग कम है, इसका मतलब है फर्म ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट ज्यादा है, और एक्चुअल में डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर डिमांड कम है। अब ये क्या है कि या तो इतने के बराबर मांग बढ़ा दी जाए, क्योंकि संभव नहीं है, इसलिए कीन्स कहते हैं कि फर्म अनुभव करती हैं कि उत्पादन ज्यादा है, तो उत्पादन ज्यादा है, अनबिका माल का स्टॉक है, अनसोल्ड गुड ऑफ स्टॉक हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो फर्म क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, उत्पादन कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा तो रोजगार कम हो जाएगा, रोजगार कम हो जाएगा तो आय कम हो जाएगी, जीडीपी का स्तर कम हो जाएगा। तो इस एफ बिंदु से ई बिंदु पर हो जाएगा, क्योंकि ई बिंदु क्या है, संतुलन का बिंदु है, जहां समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति है। यहाँ जबकि क्या है, समग्र मांग क्या है, कम है समग्र पूर्ति से। Here is the aggregate demand is less to aggregate supply, while the equilibrium will stick where aggregate demand must be equal to aggregate supply. यहाँ संतुलन नहीं है, क्योंकि समग्र मांग कम है समग्र पूर्ति से। Any point left to this, here the N and Q1 aggregate demand is क्या है, N and Q1, while aggregate supply is N1 Q1, aggregate supply is N1 Q1. It means demand is more than, it means the peoples are demanding more. In an economy the planned expenditure are more than the output. इसका मतलब है कि फर्में उत्पादन कम कर रही हैं, लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, तो मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था यहाँ से इस बिंदु पर चली जाएगी। ई बिंदु ही क्या है, संतुलन का बिंदु है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई है। यहाँ एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो लास्ट में कहना मेरे का यही है मेरा कि इन एन इकोनॉमी equilibrium will stick where planned expenditure is equal to planned output. Point E is the equilibrium points where aggregate demands means planned desired expenditure is equal to desired output, and where the level of output, income and employment and GDP is OM. So this is the not full employment equilibrium, it is only the under employment equilibrium stakes. Thank you, धन्यवाद।